श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते हो चरण रत शोक मोह ब्रह्मदास। तो मुनि महाराज ने क्या कहा कि हे प्रभु, हमें ऐसा समझाइए कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब कुछ समझा करके हमें कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति जो है ना हमेशा हमेशा के लिए जो है ना बनी रहे, और शोक मोह तथा ब्रह्म ये सब बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। तो ये भैया जो प्रसंग चल रहा है इस समय, तो ये रामचरितमानस पुराण से, यानी श्री रामचरितमानस पुराण से तृतीय सोपान अरण्य कांड से ये चल रहा है। तो बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि मुनि महाराज क्या कहते हैं कि थोड़े मैं सब कयूं समझाई, और सुनऊ तात मत मन चित लाई, मैं और मोर तोर में माया ते माया, और जेई बस कीने जीव निकाल। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, कि थोड़े मैं सब कयूं बुझाई, और सुनऊ तात मत मत न चित लाई, और मैं और मोर तोर ते माया, और जे बस कीने जीव निकाल। तो कहते हैं कि देखो वहां हमारे राम जी ने कहा कि हे तात, मैंने थोड़े ही में सब, कि मैं सब कुछ थोड़े में ही समझा करके बताए देता हूं, तो मन क्रम और चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सकल जगत में माया है, जिसमें सारा समस्त भ्रमित तो हो रहा है, और इसी ने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, ए भाई, उस सब को माया जानना चाहिए। मतलब जहां तक मेरा मन, जहां तक ये जो मेरे विचार जाते हैं, लल्ला जय श्री राधे 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 जय श्री राधे, इन सबको आप माया ही जानो। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम हमारे से सुनो। प्रभु श्री राम जी ने मुनि महाराज से कहा कि एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो, साफ समझ जाओ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, बड़े ध्यान से सुनेंगे भैया, कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जाबस जीव परा भव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके, और प्रभु प्रेरित नय निज बलता के। क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ?
कि एक अविद्या दुष्ट, जिसमें अविद्या न हो, विद्या न हो, उसे अविद्या ही बोला जाएगा। यानी दुष्ट ही तो जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, अपगुणी है, वो दुष्ट है। तो दोष युक्त ही तो होगा। दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर के जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और दूसरी ओर एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत को अपने उसमें किए हुए है और सारे जगत की रचना करती है, वह प्रभु ही प्रेरित होती है, प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं, उसका अपना कोई भी बल नहीं है। सारा बल किसका है? मेरे राम का। ज्ञान मान जाए एक नहीं। ध्यान से सुने भैया। भोलेनाथ भैया पार्वती को सिमर कराते हैं कि देखो मां, कि बाबा तुलसीदास जी चौपाई में लिखा है कि ज्ञान मान जय एको नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। कयो तात सा परम विरागी, और तृण समसिद तीन गुण त्यागी। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? मैया पार्वती समझाते, कहते हैं कि देखो यो मां, ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष न हो, वो तो ज्ञान है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, एकात उसी को परम वैराग्यवान समझना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। तीनों गुणों को, सबको एक तिनके के समान जिसने त्याग दिया, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, उल्टापन, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्याध में जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदमी आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन लगाना या मन लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान कहलाता है। अगर ये देखना ही चाहते हो तो गीता का अध्याय 13 से 13 में 7 से 11 तक का आपको देखने को ये सब कुछ मिल जाएगा। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि माया ईश न आप कहूँ जान कयो सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी। माया ईश न आप कहो जान कयो सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर
माया प्रेरक छी। जो माया को, ईश्वर को और अपने को, स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। मतलब जो न तो जो माया को जानता हो, न जो ईश्वर को जानता हो, ना ही वो अपने स्वरूप को जानता हो, उसे ही क्या कहना चाहिए? उसे ही जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक वही ईश्वर है। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ? देखो, माँ पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। ज्ञान काहे से होता है? धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। बोलो भैया जय श्री राधे। ये मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा अपने मुखारविंद से मुनि जी से कि देखो जो है ना, हमें वही अच्छा लगता है और मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ, जो शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वो है मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली होती है। भगत के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोज पावै प्राणी, और प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति। देखिए, बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। अगर आप मन लगा करके ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने पड़ेगा। अब प्रभु श्री जी ने अपनी भक्ति बताई है। देखिए, भक्ति भी बड़े ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी भक्ति। कि पहली भक्ति बताई है प्रभु श्री राम जी ने ब्राह्मणों के चरणों में, निज निज कर्म निरत श्रुति। क्या कहते हैं? अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, वह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको जो है ना सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीत हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कसम है लगा है। जितने हमारे वर्ण धर्म के कर्म हैं, वर्ण श्रम के कर्मों में जीव लगा है। यह कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। शर्वना दिक नव भक्ति द्राही, और मम लीला रति अति मन मान। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी? यह कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा, और वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियों दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। अब देखिए, हमारे प्रभु श्री जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, वो बड़े ध्यान से सुने आप। कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, गुरुपित मात बंद पति देवा, और सब मोह कहूं जाने दृढ़।
जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ता से सब कुछ पालन करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन भय मीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, और तात निरंतर बस में तात। मेरे प्रभु जी ने क्या कहा? मैं किसके बस में रहता हूं? अत्यंत प्रेम हो, जिसका संतों के चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम करने वाला हो, और जो मुझको ही यानी प्रभु श्री राम जी को ही गुरु और पिता और माता और भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, वो मुझको जो है ना बहुत प्रिय। आगे कहा है बाबा ने, तुलसीदास जी ने कहा और भोलेनाथ मैया को समझाया। कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, बाड़ी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, काम मद और दम्भ आज जिसमें न हो हे भाई, वो मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति भजन करें निष्काम, और तिनके हृदय कमल मोह करूं सदा विषय। क्या कहा प्रभु ने कि देखो मुनि महाराज, हे तात, वचन कर्म मन मोर गति भजन करूं निष्काम, तिनके हृदय कमल मोह करूं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ, विश्राम किया। और इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। ये मेरे भैया लक्ष्मण जी और मुनि महाराज ने प्रभु श्री राम जी के मुखारबिंद से ये जो प्रभु जी के हर समय उसमें रहने वाले जो शब्द जो वचन सुने, तो भैया लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए, और ये कहते कहते सुनते सुनते बहुत समय जो ना बीत गया, कुछ समय जो ना निकल गया। कि भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। लक्ष्मण जी ने ये सुनकर के प्रभु श्री जी के चरणों में सिर नवाया कि हे प्रभु, ये बीत गए कछ दिन बीती, और कहत विराग ज्ञान गुण। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ समय जो ना निकल गया। अब भैया देखिए आगे क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ। क्या कहते हैं कि देखो मां, इसी बीच में ये लक्ष्मण जी का प्रभु श्री राम जी का वार्ताप चल ही रहा था। इसी बीच में जो ना एक रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर आ गई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देख विकल भई जुगल। वहां पर क्या हुआ
शूर्पणखा नामक एक रावण की बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख करके विकल काम पीड़ित हो गई है। अब इससे आगे की कथा भैया आपको हम एक 5 मिनट के बाद श्रवण कराएंगे। तब तक आप हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो बाबा ने क्या कहा, मेरे भोलेनाथ ने क्या कहा, देखो उमा, प्रभु जी कैसे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने जो तरीके बताए, जो वचन कहे, वो लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से सुने और माँ तुमने भी सुने। तो प्रभु हमारे ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने अपने सारी विधि विधान बता दिया कि देखो उमा, हम अपने भक्त के बस में हमेशा रहते हैं। इससे आगे की कथा हम आपको कुछ समय के बाद सुनाएंगे। तब तक आप हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री